दोस्तों, लक्ष्मी गौतम और ज्योति मौर्य की दोनों ही प्रेम कहानी बहुत दिलचस्प हैं। इन्हीं दोनों प्रेम कहानियों पर हम आपसे सवाल करेंगे और आपको दो सवालों के जवाब हमें देने हैं और आपको मिलेगा 10,000 रुपये का पुरस्कार। पूरी वीडियो देखिए और सवालों का जवाब दीजिए। आजकल दोस्तों ज्योति मौर्य की कहानी सभी लोगों की जुबान पर है, लेकिन हम आपको आज दो ऐसी कहानियों के बारे में बताएंगे जो ज्योति मौर्य से बहुत ही मिलती जुलती हैं। ज्योति मौर्य और लक्ष्मी गौतम पूर्व सभा विधायक चंदोसी की कहानी कितनी मिलती जुलती है, गौर से देखें। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ाया और एसडीएम बनाया। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं। आलोक तू तो पति था जिसने अपनी पत्नी को पढ़ाया, लेकिन बहुत लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपनी प्रेमिका को पढ़ाया और बड़ा अधिकारी बनाया, यहाँ तक कि स्टार बनाया, लेकिन वो उनको मिली तक नहीं। यहाँ तक कि दिलीप वार्ष्णेय ने अपनी प्रेमिका पत्नी को विधायक भी बनाया, लेकिन क्या मिला? उसी विधायक का पत्नी ने बीच सड़क पर दिलीप को चप्पलों से पीटा था। खैर कर आलोक ज्योति ने अभी तो ये बीच सड़क पर चप्पलों से नहीं पीटा है और ना ही अपनी अधिकारी होने का फायदा उठाया है। और हाँ, जो अफवाहें मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही हैं कि आलोक की वजह से सैकड़ों पतियों ने अपनी पत्नियों की पढ़ाई रोक दी है, ये गलत है। जो पढ़ाने वाले हैं वे हमेशा निस्वार्थ पढ़ाते रहेंगे। जिन्हें अपनी पत्नियों पर भरोसा है वह पढ़ाएंगे और जिन्हें भरोसा ही नहीं है वह तो बहाना ढूंढेंगे। और सुन आलोक, तूने ज्योति मौर्य को पढ़ाने में क्या रुपया खर्च किया होगा? सो बीच सड़क पर रो रहा है। उससे पूछ जिसने लक्ष्मी गौतम को विधायक बनाया था कितना रुपया खर्च हुआ होगा और उसके बाद क्या मिला उसे? बीच बाजार में चप्पलों से पिटाई। ऐसा ही होता है। अब आपको बताते हैं लक्ष्मी गौतम के बारे में, फिर बताएंगे ज्योति मौर्य के बारे में। बहुत ही दिलचस्प दोनों की कहानी है। लक्ष्मी गौतम का प्यार तो कॉलेज में ही शुरू हो गया था। दिलीप वार्ष्णेय ने लक्ष्मी गौतम से बहुत ही कम उम्र में प्यार किया था। लक्ष्मी गौतम के पति दिलीप वार्ष्णेय की कहानी पहले प्यार और फिर तकरार वाली है। इसमें बहुत ही मसाला है। आपको मैं फिर बताता हूँ, लक्ष्मी गौतम से दिलीप वार्ष्णेय स्कूल से ही प्यार करते थे जब वह पढ़ती थी। बाद वह शिक्षा मित्र बन गई और शिक्षा मित्र बनी तो दिलीप वार्ष्णेय भी उसी स्कूल में टीचर थे जिसमें वह शिक्षा मित्र बनी। और ये स्कूल था बदायूं जनपद के फैजगंज बेटा का प्राइमरी स्कूल, जिसमें दिलीप टीचर थे। उस समय लक्ष्मी वहाँ शिक्षा मित्र हुआ करती थी। धीरे धीरे दोनों में दोबारा से फिर प्यार हुआ और एक दूसरे को पसंद करने लगे। प्यार जब परवान चढ़ा तो 2005 में दोनों ने शादी कर ली। लक्ष्मी गौतम के ससुराल वाले यानी दिलीप वार्ष्णेय पति और उनका परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था। शादी के बाद उन्हें लगा कि राजनीति में उतरना चाहिए। 2012 के विधानसभा चुनाव में चंदोसी सीट एससी हो गई। पति सामान्य बैकवर्ड में थे जबकि एससी में उनकी पत्नी लक्ष्मी थी। मुलायम सिंह यादव से फैमिली की बात हुई। नेताजी ने गणित लगाया कि स्वर्ण और ओबीसी और एससी वोट मिलकर ये सीट निकल जाएगी। इसके बाद लक्ष्मी को टिकट मिल गया। लोगों को भी लक्ष्मी गौतम का चेहरा प्यारा लगा और विधायक बन गई। जब लक्ष्मी गौतम विधायक बन गई तो उनके पति पर नहीं रहा गया। पार्टी कार्यकर्ता, नेतागण और कार्यकर्ता तो विधायक से मिलेंगे और ये पति को नागवार गुजर रहा था कि एक एक घंटे बैठकर पार्टी नेता, कार्यकर्ता या फिर समस्याएं बताने आए लोग मैडम से एक एक घंटा बैठकर बात करते हैं। ये उन्हें नागवार गुजर रही थी और वे खुद भी विधायक के बदले का काम करने लगे थे। ये विधायक ने आरोप लगाया है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं, जैसे ही लक्ष्मी गौतम विधायक बनी उसके बाद उनके अंदर एक तिलस्मी बदलाव आया। इसे देखकर दिलीप वार्ष्णेय भी भौचक्के रह गए, क्योंकि दोनों की प्रेम कहानी थी और प्रेम कहानी में जब कुछ कमी आने लगे तो दिल की धड़कनें पहले ही बताने लगती हैं कि अब बदलाव आ चुका है। विधायक बनने के बाद लक्ष्मी गौतम दिलीप वार्ष्णेय के बीच अनबन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लक्ष्मी पति से अलग रहने लगी। अब 2013 में संपत्ति के मामले को लेकर लक्ष्मी अपने दलबल के साथ पति के घर पहुंची। उन्होंने अपनी चप्पल से पति को सरेआम पीटा भी था। बाद में पुलिस के दखल के बाद मामला शांत हुआ। यानी जो प्रेमिका को अपने विधायक बना सकता है, अपनी प्रेमिका के लिए जमाने से लड़ सकता है। सोचिए जरा कि एक अध्यापक समाज का आईना होता है।
उसने तमाम तरह की बदनामियां झेलकर अपनी पत्नी का दर्जा दिया, उसके बाद उसे विधायक बनाया, लाखों रुपए खर्चा किया, फिर बदले में क्या मिला? सरे बाजार चप्पलों से पिटाई। अब हम आपको बताते हैं लक्ष्मी गौतम ने दिलीप वार्ष्णेय पर क्या आरोप लगाए थे। लक्ष्मी गौतम विधायक थी तो उनका कहना था कि जनता पर खूब रौब दिखाते थे उनके पति और खुद को विधायक बताते थे और उनके संबंध अन्य लोगों से बताते थे। इससे वे बौखला गईं, क्योंकि जब अपने कैरेक्टर पर आँच आने लगे तो वह पत्नी बौखला जाती है। लक्ष्मी का ये भी कहना है कि विधायक बनने के बाद उनके पति काम में हद से ज़्यादा दखल देना शुरू कर दिए थे और उनकी हर बात में दखल दिया करते थे। जो लोग शिकायत करने आते थे उन पर भी रौब झाड़ते थे। लेकिन दिलीप वार्ष्णेय का आरोप था कि विधायक बनने के बाद लक्ष्मी के प्रेम संबंध मुकुल अग्रवाल नाम के शख्स से हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने लक्ष्मी को मुकुल के साथ कमरे में भी देखा था। दिलीप ने मुकुल के खिलाफ केस भी दर्ज कराया था, आज भी इसका सबूत है। तो ये आरोप दर आरोप एक दूसरे पर लगाते रहे और ये कहानी यहाँ तक चली कि जब तक वह विधायक रहीं उसके बाद उन्हें कोई बूझने वाला नहीं है। कहाँ है लक्ष्मी गौतम, कोई नहीं जान रहा। मुझे धक्के निकाला, मेरी बेइज्जती की और किसका गलत है? मुझे मेरा गलेमान पकड़ कर भगा दी बाहर। आपके आने से पहले ये मेरी तरफ गुस्सा है, इसे विधायक बनाने के बाद गुस्सा है। और अभी जब मैं आया हूँ मैंने कहा तू बिना तलाक लिए दूसरे मर्द के साथ रह रही है। ये 3 महीने से चंदौसी छोड़ के, समझे, 3 महीने से ये रह रही है चंदौसी छोड़ के। मुझे 2 बार बच्चों से मिलने आया, मैं अपने बच्चे मेरे हैं, अन्नू, सुरभि। दिलीप का आरोप है कि जब वो बच्चों से मिलने आया तब भी मुकुल नाम का वो शख्स कोठी के अंदर था, लेकिन विधायक ने उन्हें देखते ही मुकुल को छत के रास्ते से भगा दिया। हम कायम थे और 29 मार्च को ये मेरा घर छोड़ के यहाँ आकर रह रही है उस लड़के के साथ। अवैध रूप से पति पत्नी बन चुके हैं दोनों लोग। नैनीताल ये बच्चे का एडमिशन कराने गई 24 अप्रैल के लिए होटल आरिफ कैसले में रुके। इन्होंने खूब वहां शराब पी का हंगामा किया। संबंध है, कभी उससे किसी मंत्री से लगा दिया संबंध, कभी कि तू मंत्री के ऑफिस नहीं जाएगी, कभी नहीं मिलेगी, अकेली नहीं मिलेगी, तमाम तरह के। जब राजनीति में आप मुझे लाएं तो मुझे जनता के भी बीच जाना पड़ेगा, मंत्रियों से भी मिलना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं ज्योति मौर्य की कहानी। ज्योति मौर्य वाराणसी में पैदा हुई, वहीं पढ़ी लिखी। उसके बाद आजमगढ़ निवासी आलोक मौर्य से उनकी शादी हो गई। बताया यह भी जा रहा है कि आलोक मौर्य ने झूठ बोला था कि वह बड़े पद पर है लेकिन सफाई कर्मी था। ज्योति मौर्य पढ़ना चाहती थी क्योंकि वह पढ़ाई कर रही थी। इससे आगे की पढ़ाई के लिए वह शादी के बाद जारी रखना चाहती थी। उनके पति ने उनका साथ दिया आलोक मौर्य ने, और अपने घर से भी पिताजी से ही पैसे मांगे और उनकी पढ़ाई पूरी कराई। उनकी शादी 2010 में हुई थी, लेकिन 2015 में ज्योति मौर्य PCS में चयनित हो गई। कई जिलों में वह SDM रहने के बाद अब वर्तमान में बरेली में तैनात है। 2015 में ही उसने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। आरोप है कि 2020 में वह होमगार्ड कमांडेंट के संपर्क में आई और पति से दूर होती चली गई। ये आलोक मौर्य का आरोप। अब आलोक भी सड़क पर आकर रो रहे हैं और बोल रहे हैं कि ज्योति मौर्य और उनका प्रेमी उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। इसकी शिकायत उसने थाने से लेकर अफसरों तक की है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं धूमनगंज इंस्पेक्टर राजेश मौर्य ने बताया कि SDM ने पति समेत अन्य पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। अब आपको बताते हैं कि ज्योति मौर्य के बीच में जैसे ही झगड़ा शुरू हुआ, लड़ाइयाँ शुरू हो गई, दोनों में तकरार बढ़ती गई, तो ज्योति ने भी दहेज उत्पीड़न का मुकदमा आलोक पर लगा दिया, जिसको वह झेल रहा है और अपनी बाइट में बोल भी रहा है। आलोक तो ये भी कह रहा है कि उसकी दोनों बेटियों से उसे नहीं मिलने दिया जा रहा है और वह अपनी बेटियों से मिलना चाहता है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सिर्फ आलोक की कहानी है। एक बार ज्योति मौर्य की भी कहानी को ज्योति से जाना जाए कि इसमें सही क्या है, क्योंकि दोनों पक्ष को सुनना चाहिए। आज ज्योति मौर्य ने भी अपने बयान में साफ कहा कि उन्होंने कुछ ऐसा नया नहीं किया है। आलोक ने, मैं अपने घर पर भी पढ़ाई कर रही थी, ज़्यादातर पढ़ाई मैंने अपने घर की है, मुझे बचपन से इतना बड़ा आलोक ने नहीं कर दिया। तरह तरह के सवाल उन्होंने आलोक पर उठाए। वह पढ़ना चाहती थी, उसमें उनको साथ मिल गया। तो इसमें हर पति ऐसा करता है। और रही बात उनकी प्रेम कहानी पर, तो ज्योति मौर्य ने साफ कह दिया है कि वह मेरी पर्सनल लाइफ का मामला है, वह उस पर कुछ भी नहीं कहना चाहती। तो ये कहानी है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की। इस पति ने पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया, पूरी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है आलोक। लेकिन दिलीप वार्ष्णेय खून का घूंट पीकर ऐसे ही बैठ गए और अब वह लापता नजर आते हैं।
कहीं दिखाई नहीं देते। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नहीं किया है। सर बहुत धूमधाम से शादी हमारी हुई, बहुत अच्छा हम लोग परिवार चल रहा था। ज्योति मौर्य सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चला आया। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके, कैसे मैं छोटा कर्मचारी सर, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। तो 2016 में सर 2016 में पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका। चल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती है, मुझे सिर्फ फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। तो दोस्तों अब घड़ी आ गई है सवाल पूछने की और आप सवाल बताएंगे, उसका सही जवाब देंगे तो आपको 10,000 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। अच्छी खबर की तरफ से आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर बताएं और इनाम पाएं। तो चलिएगा मालूम करते हैं आपसे सवाल। लक्ष्मी गौतम और ज्योति मौर्य की कितनी बेटियां हैं? सवाल एक बार फिर सुन लें, लक्ष्मी गौतम और ज्योति मौर्य की बेटियां कितनी हैं? दूसरा सवाल है, दोनों के पतियों ने क्या आरोप अपनी पत्नियों पर लगाए हैं? सवाल दोबारा फिर सुने। दूसरा सवाल है, दोनों ही पतियों ने अपनी पत्नियों पर क्या आरोप लगाए हैं?